आप सबको जय मसीह की प्रिय शाम की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। आज शाम को परमेश्वर हमसे बात करने पाए, प्रभु का जीवित वचन हमें स्पर्श करने पाए। इन दिनों में अनेक व्यक्ति दुख के साथ, वेदना के साथ, समस्या के साथ परमेश्वर के चरणों में आते हैं। हम में से कई लोग उपवास रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, मन्नत मानते हैं, प्रभु मेरी प्रार्थना को सुन, मेरी परिवार में इतना बड़ा विपत्ति क्यों आ पड़ा है, इतना बड़ा संकट मेरे परिवार में क्यों आ पड़ा है, क्यों परमेश्वर तू अद्भुत पराक्रमी काम हमारे जीवन में नहीं करता। कई बार हम सोचते हैं, प्रश्न करते हैं, प्रभु तेरे चरणों में प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना का उत्तर कब आएगा, क्यों प्रभु हमारी प्रार्थना सुनता नहीं, हमारी गलती कहां है, प्रभु तू हमें दिखा। कई बार ये प्रश्न परमेश्वर के सन्निधि में रखकर प्रार्थना करता। कुछ गलतियां, छोटी छोटी गलतियां हमें दिखाई नहीं देता और हमें शायद पता भी नहीं चलता होगा कि हम गलती कर बैठते हैं। प्रभु कहता है तुम दीन बनो। परमेश्वर दीन व्यक्तियों की प्रार्थना सुनता है। हम सोचते हैं कि हम कोई पाप नहीं करते, हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के सन्निधि में उपवास भी रखते हैं, सप्ताह में एक बार दान दशवांश दे रहे हैं, प्रभु की आलोचना के हिसाब से हम चल रहे हैं, परमेश्वर के नियम के अनुसार हम चल रहे हैं। आप कहते होगे मैं अच्छी तरह से प्रभु का सन्निधि में चलता हूं, मेरे बच्चे प्रभु में हैं, मेरा पत्नी, मेरा पति, सब कोई परमेश्वर के सन्निधि में चल रहे हैं। और भी कुछ बातें हैं जो प्रभु आपके जीवन से चाहता है। आप शायद सवाल करते होंगे मैं कोई पाप नहीं करता, मैं किसी को दोष नहीं देता, किसी की चाड़ी चुगली नहीं करता, किसी को गलत रीति से मैं फंसाता नहीं, किसी का छीन कर नहीं लेता, किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाता। ये सब कुछ स्वभाव मेरे जीवन में है। मैं प्रभु जो कहता है, प्रभु के अनुसार दीनता में रहना चाहता हूं। ये सब बातें बराबर है। प्रभु कहता है आपने जो कहा सब कुछ सही है, लेकिन परमेश्वर के सन्निधि में जब आप आते हैं, आपका स्टेटस, आपका पोजीशन, आपने हो सकता महंगे कपड़े पहने हुए, महंगे ज्वेलरीज पहने हुए, हम प्रभु के सानिध्य में प्रियो किसी को दिखाने नहीं चाहते। हमारा परफ्यूम्स, हमारे अच्छे कपड़े हम दूसरों को जलाने के लिए परमेश्वर के सानिध्य में नहीं जाते। प्रभु चाहता है आपका हृदय परमेश्वर के साथ कांटेक्ट करने के लिए, आपका हृदय परमेश्वर के साथ बात करने के लिए। इसीलिए प्रभु आपसे बार बार वचन के द्वारा रिक्वेस्ट करता है, नम्र बनो। प्रभु का स्वभाव यदि आपके जीवन में नहीं है, प्रभु ने जिस प्रकार इस संसार में जीवन बिताया, यदि उसी प्रकार का आप जीवन नहीं बिताते, हो सकता है जैसे मैंने आपको पहले कहा, वो सारी बातें आप करते नहीं होंगे, लेकिन प्रभु का जीवन के अनुसार यदि नहीं चलते तो प्रभु की आशीष हमारे जीवन में नहीं आएगा। आपको पता है लूसीफर ये की गलती किया, उसका जीवन में घमंड के कारण से उसे गिरा दिया गया। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा घमंड आ जाता है। हो सकता है हमारे नीचे काम करने वालों के ऊपर भी हम क्रोध कर लेते, क्योंकि हम उनका मालिक समझ कर बहुत परेशान भी कर डालते हैं। उनके साथ सही व्यवहार भी नहीं करते, और ऐसा स्वभाव, कड़वापन जब हमारे जीवन में आ जाता है, वो कड़वापन के कारण से हम देखते लोग हमसे घृणा करते हैं, लोग हमारा विश्वास पर प्रश्न उठाते हैं,
मसीह तो ऐसा नहीं था। मसीह का एक भी स्वभाव के अंदर नहीं। ऐसा क्यों? ये प्रश्न बार बार आपसे पूछा जाएगा, ये प्रश्न बार बार आपसे कहा जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इन दिनों में याद रखना, लोगों के सामने एक नमूना बनने पाए। मसीह का मतलब यही है, प्रभु का आदेश पूरी तरह से पालना, प्रभु का स्वभाव हमारे जीवन में आना। हम क्रोधित नहीं, बल्कि प्रेम के साथ लोगों के साथ व्यवहार करना। इन दिनों में वो कमी यदि हमारे जीवन में है तो प्रभु कैसे प्रार्थना सुनेगा? प्रभु प्रार्थना में देरी कर देगा। प्रभु प्रार्थना सुनता नहीं है। इसलिए इन दिनों में सावधान रहना। परमेश्वर आपको बड़े बड़े मर्म सिखाएगा। हालेलुया। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यशायाह का पुस्तक 58 अध्याय उसका 3 कलम। प्रेज़ द लॉर्ड। यशायाह चैप्टर 58 वर्स 3। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, वे कहते हैं क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली। हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, परमेश्वर का वचन यशायाह के द्वारा हमें संदेश दिया जाता है। कई बार हम परमेश्वर से सवाल करते हैं, हमने तो बड़ा बड़ा उपवास रखा, हमने 3 दिन का उपवास रखा, हमने 7 दिन का उपवास रखा, हमने 21 दिन का उपवास रखा, हमने 40 दिन सबसे लंबा सबसे बड़ा उपवास रखा। जैसे आप दूसरों से कहते हैं, आपके अंदर ये घमंड आ जाता है, जो सामने वाला व्यक्ति इतना बड़ा उपवास नहीं रख सकता, उसके अंदर ताकत नहीं है, क्षमता नहीं है। देखो, मैंने 40 दिन का उपवास रखा, कहने का मतलब सामने वालों को दिखाना चाहता मैं परमेश्वर का बहुत निकट हो गया हूं, एकदम पवित्र बन गया हूं, मेरे अंदर वो शक्ति है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है। आप दूसरों को बताना चाहते हैं मैं क्या करता हूं, लेकिन फिर एक सवाल उठता है, प्रभु तूने इसकी सुधि नहीं ली। आप एक फैशन में उपवास लेते थे, लेकिन उसको उपवास का उत्तर नहीं आया। अभी हम परमेश्वर के लिए सवाल करते हैं, आपने मेरा उपवास का मान्यता क्यों नहीं रखा? इतने दिन तक मैं भूखे प्यास से तेरे चरणों में वचन पढ़ता था, प्रार्थना करता था, अभी तक तूने सुधि क्यों नहीं ली? अभी तूने प्रार्थना क्यों नहीं सुनी? हमने दुख उठाए परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। आज कई मसीह लोगों का जीवन में सवाल है, हम दुख उठाते हैं लेकिन परमेश्वर बिल्कुल ध्यान नहीं देता, परमेश्वर सुनता नहीं है, प्रभु की नजर हमारे ऊपर नहीं है और वो कमजोर हो जाते हैं विश्वास में। कई लोग तो विश्वास छोड़कर चले जाते हैं, विश्वास को तोड़ देते हैं और वो पीछे हट जाते हैं, प्रभु हमारे प्रार्थना नहीं सुनता। तो आपकी गलती क्या है? आप पहले इसको सुधारिए, उसको ढूंढिए। हम परमेश्वर पर आरोप लगाते, प्रभु पर सवाल करते हैं, उपवास के बारे में, दुख के बारे में, हर प्रकार का सवाल आपका मालिक, आपका ईश्वर जिसने आपको बनाया है, उसके संग में आप पूछताछ करते हैं। उपवास के दिन तो वो अपनी इच्छा पूरी करता है, ये परमेश्वर आपसे करता है। प्रभु की इच्छा आपके जीवन में आने के लिए नहीं, बल्कि मेरा उपवास मैंने प्रभु के सामने लिया है, अब सब कुछ सही हो जाएगा, अब कोई गड़बड़ नहीं होगा। परमेश्वर एक घमंड अंदर आ जाता है, मैं परमेश्वर के संग में इतना दिन उपवास रखा। प्रभु कहता है आप अपनी इच्छा पूरी करते उपवास के साथ,
और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हैं। अंदर उपवास है और हम देखते हैं आपके घर में नौकर चाकर आपके सेवक लोग के साथ आप अच्छे बर्ताव करते हैं। आप क्रोध में स्वभाव उनके सामने प्रकट करते हैं। अंदर तो उपवास है, बाहर शैतान का कार्य। आपके अंदर बिल्कुल नम्रता नहीं। आप प्रार्थना इसी प्रकार करते हैं कि मैं बहुत पवित्र हूं, लेकिन स्वभाव में नहीं है। दूसरों के साथ आपका व्यवहार गलत है कर परमेश्वर यहां पर कहते हैं तुम अपने सेवकों से कठिन काम करा कर। आज जरा विचार करना है, उपवास के दिन क्या हमारा स्वभाव इस प्रकार का है? द्वेष भाव का, लोगों से घृणा करना, दूसरों की चुगली करना, दूसरों की चाड़ी करना, उपवास रखते हुए बस दूसरों की बातें लगातार कहते रहना। प्रिय परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनेगा। आपके अंदर मलिनता प्रवेश कर चुका है, प्रार्थना है ही नहीं, परमेश्वर की प्रशंसा है ही नहीं। आप दूसरों के ऊपर आरोप और निंदा कुछ नहीं करने के समय पर प्रभु चाहे आप 40 दिन भी क्यों ना बैठो, वो उपवास मान्यता में नहीं रखेगा। हालेलुया। इन दिनों में क्षमा मांगिए, प्रभु मेरा दुख को दे, मेरी निराशा को दे, मेरा जीवन का अकेलापन को दूर कर, मेरा दुख मुसीबत दूर होने पाए। आइए मिलकर प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद, आज शाम के सुंदर वर्ष से तेरा वचन सिखाया। हमारे जीवन का कमी घटी क्या है, हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स का, हमारे जीवन में कहां सुधारना है, हम कहां गिरे हैं, प्रभु तू पॉइंट आउट कर। इन दिनों में सिखा समझा, तेरा वचन के द्वारा आदेश दे, तेरा वचन हमारे जीवन में क्रिया करने पाए। इन दिनों में बड़े बड़े आश्चर्य कार्य में काम करने के लिए प्रभु तू सहायता कर, मदद कर। इसके धन्यवाद, आदर महिमा जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण करें। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।